हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और सेम फंडामेंटल्स ऑफ हायर मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक, फाइनाइट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स। किसी सेट को आप फाइनाइट कब कहेंगे, काउंटेबल कब कहेंगे, अनकाउंटेबल कहेंगे इन द सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे तो फाइनाइट सेट मतलब जिसमें एलिमेंट गिन सकते हो आप, एलिमेंट 10 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 100 एलिमेंट, ऐसे सेट को फाइनाइट कहेंगे। काउंटेबल मतलब 1 2 3 4 जिसको काउंट कर पाएँ। अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट ना कर पाएँ। इन वर्ड मीनिंग फॉर्म, इन वर्ड्स का मतलब ये है, बट इन मैथमेटिक्स फॉर्म दे आर टोटली डिफरेंट। तो इसको जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। तो ये जो वीडियो है बेसिक्स पे, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। और वो है, पहली चीज़ जो है वो है कि व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? सो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। तो ए और बी एक सेट्स है, और मान लेते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो ए का है। तो ये एलिमेंट एक्स बी के किसी एलिमेंट से किसी तरह, किसी भी नियम की तरह जुड़ा हो, और वो एलिमेंट एफ एक्स हो। तो ऐसे जो ये नियम है, ये जो जोड़ रहा है इन दोनों सेट्स को, इसे ही हम फंक्शन कहते हैं इन नॉर्मल लैंग्वेज। फंक्शन थ्योरी मतलब फंक्शन के लिए बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं। तो तब तक के लिए ऐसे इंट्रोडक्शन वीडियो है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक हमें पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें प्री रिक्वेस्ट है, पता होनी चाहिए। ए को हम डोमेन कहते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। बी को हम को डोमेन। और जो एफ की हमें इमेज मिलेगी, हम इसको इमेज कहेंगे। इसको हम कहें सबसेट ऑफ बी होगा ये, और इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ एफ, और इसी को हम इमेज ऑफ एफ भी कहते हैं। सो ये दोनों हो सकता है कि टोटल सारे एलिमेंट्स की हमें इस पे इमेज मिल जाए, तो वो इक्वलिटी साइन होगा। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स की इमेज ना मिले, सो दैट्स मे बी कि कुछ एलिमेंट ऐसे रह जाएं जिनकी कोई भी इमेज नहीं है, तो मे पॉसिबल कि वो सबसेट भी हो। तो ये बेसिक चीज़ें हुई सबसेट के बारे में। फंक्शन के कुछ टाइप्स, जैसे पहले टाइप होता है 1 1, इसको हम 1 1, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। दूसरा होता है ऑन टू, इसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और तीसरा होता है बाइजेक्टिव, इसको हम 1 1 ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, 1 1 ऑन टू। तो पहले हम समझते हैं कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो 1 1 फंक्शन, अगर आपको किसी फंक्शन को प्रूव करना है कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सा रूल है कि आप कोई भी दो एलिमेंट, मान लीजिए कि f कोई फंक्शन है जो a से b के बीच में, तो अगर आपको f को 1 1 प्रूव करना है, तो हम लेंगे x1, x2, कोई भी दो एलिमेंट a का ले लेंगे, सच दैट वो इक्वल हो। अगर वो दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग इमेजेस आर ऑल्सो इक्वल। और इसी के साथ अगर आप इसको नॉट इक्वल ले लेते हैं, तो ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। सेकेंड, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। अगर आपको ऑन टू फंक्शन जानना है, तो ऑन टू फंक्शन तब होता है जब आप ए की इमेज, एफ ऑफ ए की जो इमेज है वो टोटली बी के बराबर हो जाए। मतलब बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो इसका, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं। तो ये तो हुआ प्रूविंग टेक्निक, बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस थिंग। तो इसका मतलब है कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे ए के, तो वो डिफरेंट इमेजेस उसकी होंगी हमेशा। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन 1 1 है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए कि इक्वल चीज़ की इमेजेस दो मिल रही हैं, तो दैट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। इसी तरह अगर कोई भी एलिमेंट बी में छूट गया जो इमेज नहीं है किसी भी चीज़ का, तो दैट इज़ नॉट बीइंग एन ऑन टू फंक्शन। और एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं। असल में इस थ्योरी में फाइनाइट, काउंटेबल सेट्स और अनकाउंटेबल सेट में सबसे बेसिक रोल यही तीन फंक्शंस निभाते हैं, 1 1, ऑन टू और बाइजेक्टिव। अब हम आते हैं असल टॉपिक पे कि व्हाट इज़ फाइनाइट सेट, व्हाट इज़ काउंटेबल सेट एंड व्हाट इज़ अनकाउंटेबल सेट। पहले एक छोटा सा नोटेशन कि अगर कोई फंक्शन f है
जो ए टू बी में है और ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू बोथ है, मतलब कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम कहेंगे कि हम ए को बी में 1 1 करस्पॉन्डिंग में रख सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको प्रूव करना हो तो आप सिंपली कर सकते हैं, कोई भी ए सेट है तो उसके लिए आप एक सेट ऐसा उसी सेट से उसी सेट पे अगर मैप देना चाहें एफ ए टू ए, तो आप इसके हर एलिमेंट को इसके लिए मैप कर सकते हैं। सो ए दिस सेट 1 1 एंड ऑन टू बोथ हो जाएगा। सो पहली कंडीशन इक्विवेलेंस के लिए हम 3 चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं। पहली चीज़ होती है रिफ्लेक्सिव, आप बहुत अच्छे से जानते हैं रिफ्लेक्सिव होती है। दूसरी सिमेट्रिक, और तीसरी होती है ट्रांजिटिविटी। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, ए इज़ रिलेटेड टू ए, और ये तो हमने प्रूव भी कर दिया क्योंकि सेम सेट से हो सकता है। सेकंड चीज़ है, अगर ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज़ रिलेटेड टू ए। इसको कहने का मतलब समझिए, अगर ए से बी में आप एक बाइजेक्शन मैप पा लेते हैं, 1 1 ऑन टू मैप पा लेते हैं, तो बी से ए में भी एक 1 1 ऑन टू मैप आपके पास जरूर होगा। तीसरा ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी देन ए इज़ रिलेटेड टू सी। मतलब कि अगर इन दोनों के बीच एक बाइजेक्शन मैप है और इसके बीच में भी एक बाइजेक्शन मैप है, तो आप ए और सी के बीच में भी एक बाइजेक्टिव मैप निकाल सकते हैं। सो दीज आर वेरी इजी टू प्रूव। तो प्रूफ आप करिए, एज एन एक्सरसाइज है, बहुत इजी प्रूफ है। तो जो ये इक्विवेलेंस है कि भाई दो सेट्स के बीच में बाइजेक्टिव मैप होगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हम कहेंगे कि दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं जब उन दोनों के बीच में बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगा। और ये जो बाइजेक्टिव मैप इक्विवेलेंस है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमारे मेन टॉपिक पे हम आते हैं। पहले हम कुछ चीज़ें मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे हम एक सेट कंसीडर कर रहे हैं जे एन। ये सेट है 1 2 3 4 एंड सो वन, फाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब ये सबसेट है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर मैंने किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताया। तो ये एक जे एन सेट है मान लेते हैं। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, जे एन हमने एक ऐसा सेट बना दिया। अब फॉर एनी सेट ए, ये एक मैं डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान दें। वी से अब हम क्या कहते हैं, अब यहाँ से शुरू होती है अपने काम की बातें। हम कहेंगे कि ये सेट ए इज़ फाइनाइट। ये सेट जो होगा एक फाइनाइट कब होगा, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू इक्विवेलेंस टू जे एन। अगर ए जो है वो जे एन के इक्विवेलेंट हो जाए तो हम कहेंगे कि जो ए सेट है वो फाइनाइट है। सो ए इज़ इक्विवेलेंट टू जे एन कहने का मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप एफ फ्रॉम ए टू जे एन। ए से जे एन के बीच में अगर आपको एक बाइजेक्टिव मैप मिल जाता है तो आप कहेंगे कि वो सेट ए फाइनाइट सेट है। अब दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी इसके पास एक है, आपके पास देखिए कि ए इज इनफाइनाइट। ए इनफाइनाइट कब होगा, इफ इज नॉट फाइनाइट। अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगा, सिंपल सी बात है। अगर इसके साथ ऐसा कोई हम फंक्शन ना बना पाएँ तो ये जो सेट होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ए इज काउंटेबल। ए काउंटेबल होगा इफ ए इज रिलेटेड टू जे एन। अभी भी फाइनाइट और काउंटेबल दो अलग अलग नाम है, मैं इनको अभी क्लियर करता हूँ। इसके साथ साथ काउंटेबल में या तो ये हो और ए इज रिलेटेड टू नेचुरल नंबर। अगर वो नेचुरल नंबर से भी रिलेटेड हो गया, मतलब इनके बीच में भी एक बाइजेक्टिव मैप मिल गया या इसके बीच में मिल गया, तो इस कंडीशन में फाइनाइट है और फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल, ये तो सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़, अगर ये मिल गया तो ये काउंटेबल।
असल में इसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ओके, अगर बाइजेक्शन मिल गया तो हम इस सेट को काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहेंगे। चौथा है ए इज अनकाउंटेबल। इफ A is not finite, A is neither finite nor countable। अगर वो ना ही फाइनाइट है और ना ही काउंटेबल है तो हम A को क्या कहेंगे, वो अनकाउंटेबल है। और पांचवा लास्ट, A is at most countable। एट मोस्ट काउंटेबल तब कहेंगे इफ A is finite और काउंटेबल। ये दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आप बता नहीं पा रहे, लेकिन ये आपको पता है या तो वो सेट फाइनाइट है या तो काउंटेबल है, तो हम ऐसे सेट को बोलते हैं एट मोस्ट काउंटेबल। तो ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। एज ए होल अगर मैं बता दूं कि कोई सेट को अगर आपको फाइनाइट बताना है, ये अगर सेट फाइनाइट है तो आपको एक बाइजेक्शन पता करना पड़ेगा ए से जे एन के बीच में, जे एन जहाँ पे ये कोई सेट है एक चीज़, फॉर सम इंटीजर एन, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अगर आपको ए को इनफाइनाइट प्रूफ करना है, लेकिन इनफाइनाइट दो तरह के होते हैं, इनफाइनाइट दो तरह के होते हैं, एक तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट होता है। तो अगर ए को काउंटेबल प्रूफ करना है तो आप नेचुरल नंबर से बीच में एक बाइजेक्शन मैप दे दीजिए, बाइजेक्शन मतलब 1 1 on 2 मैप दे दीजिए। और अगर ए अनकाउंटेबल बताना है तो इसका मतलब अगर वो नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन में नहीं है तो वो सेट अनकाउंटेबल, मतलब अगर वो काउंटेबल नहीं है और फाइनाइट भी नहीं है तो वो अनकाउंटेबल सेट है। और एटमोस्ट का मतलब इन दोनों में से कोई एक है तो एटमोस्ट काउंटेबल। ए एंड बी आर फाइनाइट एंड दे आर इक्विवेलेंट, देन ए एंड बी हैज सेम एलिमेंट। ए एंड बी हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ये सबसे बेसिक चीज़ थी। यहाँ पे आप करेस्पॉन्डेंस आराम से दे सकते हैं, हर एलिमेंट को हर एलिमेंट में मैप कर देंगे, दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, बाइजेक्शन में आ जाएंगे, खत्म। दूसरा एक एग्जांपल हम बहुत अच्छा एग्जांपल करते हैं कि लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स का कलेक्शन है और दिस इज ए काउंटेबल सेट, ये काउंटेबल सेट है। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें काउंटेबल प्रूफ करने के लिए मैंने बताया कि एक या तो ये मिल जाए और या तो ये मिल जाए। तो ये पहली बात तो ये फाइनाइट तो है नहीं, तो ये वाला तो हमें मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो मेरे को बताना है कि अगर z और नेचुरल नंबर के बीच में कोई बाइजेक्शन मैप मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो कंसिडर करिए z हमारा क्या होता है, 0 1 -1 2 -2 3 -3, और n क्या होता है, तो n को मैं ऐसे मैप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैप करते जा रहे हैं। तो एक एक्सप्लिसिट कोई फंक्शन बना के कि एफ एक्स इज टेंड टू समथिंग व्हेन एक्स समथिंग, और ऐसे कुछ फंक्शन बनाने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही दिखा दूँ। हर एलिमेंट, अब देखिए आगे आप चलते जाएंगे, नेचुरल नंबर आते जाएंगे, हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से के करस्पॉन्डिंग में मैप हो गया। इसका मतलब ये जो मैप बनेगा ये 1 1 और ऑन टू मैप बनेगा। इवन तो इसका एक एक्सप्लिसिट फार्मूला भी है, आपको इसको सर्च करना चाहिए, ये एक्सरसाइज है। एक एक्सप्लिसिट फंक्शन भी इसके लिए हम बनाते हैं जो देता है z और n के बीच में, वो एक बाइजेक्शन मैप होता है। कुछ बेसिक से फैक्ट्स, और इसके बाद इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा, और इसके बाद हम अगले वीडियो में कुछ अच्छे थ्योरम्स इसके रिलेटेड करेंगे और फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ये फैक्ट ये है कि अ फाइनाइट सेट कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू इट्स सबसेट। अगर कोई फाइनाइट सेट है तो कभी भी अपने सबसेट के साथ इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, मतलब देयर इज़ नो बाइजेक्टिव मैप बिटवीन अ फाइनाइट सेट एंड इट्स सबसेट। तो ये एक बहुत ही यूजुअल सा रिजल्ट है। फाइनाइट सेट है, उसका सबसेट लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाएंगे, और वो सेट प्रॉपर होना चाहिए, ये अंडरस्टूड बात है। अब एक और चीज़ कि एक इनफाइनाइट सेट का हमने थोड़ा
डेफिनेशन दिया था हम उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले डेफिनेशन से। क्या है? अ इनफाइनाइट सेट ए इज इनफाइनाइट इफ इट इज इक्विवेलेंट टू इट्स प्रॉपर सबसेट। अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो ये तब है जब वो अपने किसी न किसी प्रॉपर सबसेट के साथ इक्विवेलेंट होगा। जैसे हमने दिखाया था z जो है और n नेचुरल नंबर जो है आपस में सबसेट हैं और इवन दो प्रॉपर सबसेट्स हैं, सो हम लिख देते हैं कि इसके बीच में n और z आपस में इक्विवेलेंट है, इसलिए z क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि z अपने ही एक प्रॉपर सबसेट के साथ इक्विवेलेंट आ गया, मतलब देयर इज ए बाइजेक्शन में। सो इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशंस को आप इस डेफिनेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके आगे हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छी चीज़ें करेंगे, जैसे कि काउंटेबली मैनी यूनियन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, किसी काउंटेबल सेट का अगर सबसेट ले रहे हैं उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, सुपर सेट ले रहे हैं उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो। थैंक्स।